अग्निपथ स्कीम का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारी क्या वाकई में सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहते हैं? यह सवाल उठता है क्योंकि जिस तरीके का सरकारी संपत्ति का नुकसान प्रदर्शनकारियों के द्वारा किया जा रहा है, उससे यह सवाल उठना भी लाजमी है। आखिर सेना ने एक स्कीम दिया है, अब आपको उसमें जाना है नहीं जाना है, यह आपकी मर्जी है। दूसरी बात कि सरकार की तरफ से भी अचानक से जो स्कीम लाया गया और जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे थे, उनके मन में भी गुस्सा जायज है। पर क्या इसके लिए इतना नुकसान? आप विश्वास नहीं करेंगे, केवल दानापुर रेल मंडल में 226 करोड़ का नुकसान हुआ है। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि पूरे बिहार में और पूरे देश में कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। तो पिछले 3 दिनों से अग्निपथ स्कीम का विरोध बिहार में हो रहा है। आज तीसरा दिन है और आज जो हमने देखा जिस विरोध को, वो वाकई चौंकाने वाला था। दानापुर रेलवे स्टेशन पर हमें यह पता चला कि सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी दानापुर रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हम भी दानापुर रेलवे स्टेशन पहुंचे, देखा कि वहां बाहर में आरपीएफ के, जीआरपी के जवान मुस्तैद खड़े हैं और मुझे लगा कि स्टेशन को बचाने के लिए इन्होंने एक तरह से घेराबंदी कर रखी है। पर जैसे ही प्रदर्शनकारियों का जत्था आया, अचानक से ही इन्होंने रास्ता दिया और वो सीधे स्टेशन के अंदर गए और वहां जो कुछ भी मिला, वो काउंटर हो, वो यात्रियों के बैठने का बेंच हो, जो भी मिला सबको उठा पटक तोड़ फोड़ करते चले गए। बल्ब, शीशा कुछ भी नहीं छोड़ा और सब कुछ रेलवे ट्रैक पर। जब ये अंदर गए, उसके बाद पुलिस ने थोड़ी तत्परता दिखाई, उन्हें ललकारा, तो वो कुछ दूर गए, फिर उधर से उन्होंने पत्थरबाजी की, फिर पुलिस को बैक होना पड़ा। एक बार तो ऐसा आया कि आरपीएफ के पोस्ट पर आरपीएफ के जवान सारे अंदर थे और बाहर प्रदर्शनकारी उनके कार्यालय के बाहर हंगामा कर रहे थे। उनके सामने तोड़फोड़ हुई है सब कुछ, और हमारी आंखों के सामने तोड़फोड़ हुई है। बार बार ट्रेन में आग लगाने की कोशिश हो रही थी। शुरुआत में तो आरपीएफ और जीआरपी के जवान फरक्का ट्रेन को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंत में वो भी थक गए और आग लगा दी गई। 4 बोगी जल गए फरक्का एक्सप्रेस के, जो मालदा से चलती है। उसमें बहुत सारे परिवार थे जो दिल्ली जा रहे थे, उनको बीच में ही उतरना पड़ा। और जो हमने हालात देखे बोगी के अंदर, अचानक से जैसे लोग भागते हैं, अपना सामान छोड़ के, कईयों ने वहां पर अपना सामान छोड़ दिया था, चप्पलें छूटी हुई थी, खाने पीने का सामान छूटा हुआ था। यानी इतना तेज हमला था कि यात्री अपनी जान बचाकर भागे, अपने सामान की परवाह किए बगैर। तो ये कोई विरोध का तरीका नहीं। आप विरोध करिए, और सबसे बड़ी बात कि आप विरोध करते हैं तो सरकार तक उसकी बात पहुंचनी चाहिए। फिर आप मीडिया को क्यों रोकते हैं? कोई अगर कवरेज कर रहा है आपकी, तो आप क्यों रोकते हैं? आप चेहरे पर नकाब पहन के क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? क्यों आप तोड़फोड़ कर रहे हैं? मन में यह शंका उत्पन्न होती है कि आखिर यह देश कहां जा रहा है। दानापुर रेल मंडल में ही 50 बोगियों में आग लगाई गई है, 7 इंजन जला दिए गए, और पूरे पूर्व मध्य रेलवे की बात करें तो नुकसान का आकलन अभी किया जा रहा है। 226 करोड़ केवल दानापुर डिवीजन का है। इस प्रदर्शन की वजह से यात्रियों का, रेल यात्रियों की क्या हालत हुई है, इसका अंदाजा जरा लगाइए। 164 ट्रेनें रद्द कर दी गई। 64 ट्रेनों को, जो मैं पूरे मंडल जोन की बात कर रहा हूं,
और 64 ट्रेनों को अपने निर्धारित जगह से पहले ही खत्म कर दिया गया। जगह जगह ट्रेन रुकी हुई है, लोग यात्री जो हैं पानी के लिए, खाने के लिए उन्हें उनके पास कुछ नहीं है। ये स्थिति है। आप ठीक है, आपने स्कीम का विरोध किया, एक तरीका होता है विरोध का, लेकिन जो लोग भी उसमें शामिल दिख रहे थे हमें, वो कहीं से भी सेना में भर्ती होने के लिए के काबिल तो नहीं दिख रहे थे। तो जरूर इसमें असामाजिक तत्वों का भारी जमावड़ा था। अब लूटपाट करना, बिहिया स्टेशन से लूटपाट किया गया, ट्रेनें जलाई गई कई जगह पर। दानापुर में तो मैंने कहा ही, समस्तीपुर, लखीसराय, तमाम जगहों पर, नालंदा में भी ट्रेन जलाई गई, फतुआ में ट्रेन जलाई गई, बख्तियारपुर में ट्रेन जलाई गई। आखिर ये नुकसान किसका हो रहा है? ये जनता के टैक्स से ये चीजें आती हैं और जनता का ही ये नुकसान है। आप ठीक, विरोध आपका जायज हो सकता है, लेकिन विरोध का ये तरीका, जिस तरह से विरोध किया जा रहा है, बिल्कुल भी मान्य नहीं है। अब कल आरजेडी का बिहार बंद है इस मुद्दे को लेकर, तो कल और भी तैयारी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है इस पूरे प्रकरण में, आप देखें तो कानून व्यवस्था की बिल्कुल धज्जियां उड़ गई हैं बिहार में। कोई यहां देखने वाला नहीं है, कोई ये समझाने वाला नहीं है कि भैया इस तरह से सरकारी संपत्तियों को का नुकसान मत करो। पुलिस का भय नहीं है, पुलिस बिल्कुल मूक दर्शक बनी हुई है जहां भी हंगामा हो रहा है। अब तो हालात ये हो गए हैं कि जो सरकार में शामिल हैं उनके घरों पर हमला हो रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। पटना के जिला अधिकारी कहते हैं कि हम लोगों ने मुस्तैदी से प्रदर्शनकारियों को रोका, लेकिन दानापुर में तो कहीं ये दिखाई नहीं देता है कि उन्होंने कहीं रोक टोक की। 2 घंटे तक पूरा स्टेशन प्रदर्शनकारियों के कब्जे में रहा, उन्होंने जो चाहा वो किया। कुल मिलाकर अभी पूरे बिहार में 25 FIR हुए हैं और शांति बनाए रखने की अपील ADG लॉ एंड ऑर्डर कर रहे हैं बिहार के। लेकिन DGP कहां है, मुख्यमंत्री कहां है, ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये केवल राजनीति करने की जगह तो नहीं है। ये बिहार जो है राजनीति का अखाड़ा तो नहीं है। आप सरकार में हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है लोगों की सुरक्षा। ठीक है, ये स्कीम गलत हो सकता है, लेकिन जो तरीका है वो कैसे सही हो सकता है? उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सवाल है सबसे बड़ा है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।